Good morning, dear students. How are you? I hope all are fine at home. And you are doing study also in the proper way. You know very well which chapter is going on. Lesson 3rd, Nazism and the rise of Hitler. And we have discussed mainly in 2 videos we have discussed about the First World War, Second World War, and about the how Hitler's rise to power and how Hitler's downfall also. So now we will discuss about the Nazis worldview. क्या था? The crimes that Nazis committed were linked to a system of beliefs and a set of practices. यानी कि those crimes done by the committed by the Nazi and Nazi party and the Hitler, that was a system किसके ऊपर based थे? Beliefs and set of practices. What system of beliefs were and practices? We can say that racial hierarchy. Racial hierarchy, according to that racial hierarchy, no equality between people, only यानी कि लोगों में कोई समानता नहीं. क्यों? ओनली पीपल विद ब्लू आइज हु आर नॉर्डिक जर्मन आरियंस. यानी कि कौन नॉर्डिक जर्मन आरियंस थे? जिनकी आइज का कलर कैसा है? ओनली विद ब्लू आइज एंड ब्लंड वर एट द टॉप, और जिनके थोड़े गोल्डन टाइप में बाल थे, मतलब सुनहरे. एंड जूज वर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रैंक, यानी कि दे वर एट द टॉप. हु? नॉर्डिक जर्मन आरियंस वर एट द टॉप बिकॉज दे आर हैविंग द ब्लू आइज एंड ब्लॉन्ड वर एट द टॉप. And Jews were located at the lowest rank, regarded as anti-race. और Jews को उन्होंने क्या बोला है? anti-race है, arch enemies हैं. ये हमारी रेस से कोई मेल नहीं खाते, इनका कोई वो नहीं है, आर्च एंड ये हमारे दुश्मन है. All other colored people were placed in between. सबसे ऊपर नॉर्डिक जर्मन आरियंस और लोवेस्ट पे किसको रखा गया? जूस को. और बीच में किसको रखा गया? जो अदर कलर्ड पीपल were placed in between depending upon their external features, यानी कि according to their external features. यानी कि जैसे जैसे जिसमें क्वालिटी थी वो सबसे ऊपर, और जो फिजिकली वीक थे, डिसेबल्ड थे, उनको लोवेस्ट नीचे रखते गए. पर इसमें सबसे नीचे किसको रखा है? जूस को. एंड फ्रॉम वेयर दिस आइडिया एंड कंसेप्ट टेकन? बोरोड दिस कंसेप्ट फ्रॉम चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर. हु वाज चार्ल्स डार्विन? चार्ल्स डार्विन वाज ए नेचुरल scientist. Who was Charles Darwin? Charles Darwin was a natural scientist who tried to explain the creation of plants and animals. उन्होंने कहा कि जो plants और animals का creation है वो किसके थ्रू हुआ है? Through the concept of evolution, यानी कि सब धीरे धीरे डेवलप हुए हैं. And according to the natural selection, they depend on the concept of evolution and natural selection. But Herbert Spencer ने क्या किया इस आइडियाज को? Herbert Spencer later added the idea of survival of the fetus. Survival of the fetus का मतलब कौन था? According to Herbert Spencer, according to this idea, only those species survived on Earth that could adapt themselves to changing climatic conditions. यानी कि उन्होंने ये तो बोल दिया हर्बर्ट डार्विन ने कि एनिमल्स एंड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन से बोर्न हुए हैं, धीरे धीरे डेवलप हुए हैं. बट हर्बर्ट स्पेंसर ने इस आइडिया को आगे बढ़ा के क्या? सर्वाइवल ऑफ द फीटस. सर्वाइवल ऑफ द फीटस का मतलब जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दोज हु कैन चेंज, यानी कि जो क्लाइमेटिक चेंज कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाए, वो ही एनिमल्स या वी कैन से दैट प्लांट्स सर्वाइव कर पाएंगे. जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे आप देखो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन दे विल सर्वाइव. अगर जहाँ को जिसकी क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं होगी, वट विल बी हैपन? दे विल बी पेरिश, यानी कि दे विल बी डाइड. तो ये दीज टू आइडियाज इन्होंने बोरोड दिस कंसेप्ट फ्रॉम चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर. ये सेम आइडिया भी इन्होंने किस में अपनाया? ह्यूमन बीइंग के लिए अपनाया. बट व्हाट दे अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट दे आर सेइंग, वी शुड बियर व्हाट वी थॉट वाज ए प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. हाउएवर हिज आइडियाज वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर्स, यानी कि रेसिस्ट थिंकर्स ने भी इस आइडियाज को अडोप्ट किया. एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कनकर्ड. पर क्या ये आइडियाज उनके लिए सही है? बट द नाजीज आर्ग्यूमेंट, पर नाजी आर्ग्यूमेंट वो सिंपल. उसने क्या कहा? द स्ट्रोंगेस्ट रेस वुड सर्वाइव. उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ओनली स्ट्रोंगेस्ट रेस वुड सर्वाइव. जैसे उन्होंने कहा था ना कि जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो अपने आप को एनिमल्स और प्लांट्स फिट कर लेगा, ओनली दैट विल बी सर्वाइव. तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ सेम ऐसा ही है रेस में भी, जो द स्ट्रोंगेस्ट रेस वुड सर्वाइव, जो स्ट्रोंगेस्ट रेस होगी वुड सर्वाइव और वीक वुड पेरिश, यानी कि दैट वुड बी डाइड. And according to the Aryan race was the finest
इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रोंगर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कौन सी रेस है जो सर्वाइव कर पाएगी, जो फिटेस्ट है, स्ट्रोंगेस्ट, अकॉर्डिंग टू नॉर्डिक जर्मन आर्यंस ओनली, और अदर्स वुड पेरिश, और अदर जो भी वीक रेस है वो क्या हो जाएगी, वुड पेरिश। दैट वाज द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द नाजी। नाउ सेकेंड आइडियोलॉजी अडोप्टेड बाय द हिटलर, लेविनस्ट्रम। लेविनस्ट्रम का मीनिंग क्या होता है, लिविंग स्पेस, यानी कि जियो पोलिटिकल कंसेप्ट बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड। लिविंग स्पेस का मतलब रहने के लिए स्पेस है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जियो पोलिटिकल कंसेप्ट अडोप्टेड बाय बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड। व्हाई द न्यू टेरिटरीज शुड बी टेकन फॉर सेटलमेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ रह सके, फॉर द न्यू सेटलमेंट। और अगर हम एक्वायर्ड करेंगे न्यू टेरिटरीज को तो व्हाट विल बी द बेनिफिट, फर्स्टली इंक्रीज द एरिया ऑफ मदर कंट्री, यानी कि मदर कंट्री यानी कि जर्मनी का जो एरिया वो इंक्रीज होगा। सेकेंड, इंक्रीज द मटेरियल रिसोर्सेज, यानी कि जिस कंट्री को हम एक्वायर करेंगे, कैप्चर करेंगे, उसके रिसोर्सेज को भी हम यूज करेंगे, क्योंकि एक तो हम उसको, हमारी कंट्री का एरिया इंक्रीज हो रहा है, साथ के साथ उस कंट्री के रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं। व्हेन वी विल यूज द रिसोर्सेज तो व्हाट विल बी हैपन, आवर इकोनॉमी विल बी डेवलप, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। और थर्ड क्या होगा, जब हम दूसरे कंट्री की टेरिटरीज को अपने कैप्चर में कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, तो पावर ऑफ द जर्मन नेशन, तो इससे जो हमारी कंट्री है वो क्या बनेगा, कंट्री जर्मन नेशन एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाएगा इससे। तो फॉर दैट पर्पज व्हाट डन, हिटलर एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड। फॉर इस पर्पज के लिए अब जर्मन यानी कि हिटलर ने किस साइड अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना शुरू किया, जर्मन के कौन से पार्ट की तरफ जाना शुरू किया, मतलब ईस्टवर्ड। विच साइड, ईस्टवर्ड, यानी कि ईस्ट की तरफ। तो फॉर दैट पर्पज पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन सी कंट्री को चूज किया, पोलैंड को चूज किया, जो हमने देखा था कि सितंबर 1939 इन्वेडेड पोलैंड, और दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कि पोलैंड पर अटैक करना ही क्या बना, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना। ईस्ट की तरफ और कौन से कंट्री पर अटैक किया था, सोवियत यूनियन, जो उनकी हिस्ट्री के अंदर क्या माना जाता है, हिस्टोरिक ब्लंडर के नाम से है। तो वी हैव डिस्कस द टू आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर्स। फर्स्ट क्या था, रेशियल हायरार्की, और सेकेंड लेब्रेंसम यानी कि लिविंग स्पेस। रेशियल हायरार्की के अकॉर्डिंग तो क्या था, उन्होंने किसको ऊपर रखा टॉप पे, ओनली नॉर्डिक जर्मन्स, आर्यन इज द फिटेस्ट, और अदर्स वुड नॉट सर्वाइव हियर, कैन नॉट सर्वाइव। और ये आइडियाज उन्होंने कहाँ से लिया, कहाँ से, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। और ये आइडिया उन्होंने किसके लिए दिया था, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, लेकिन नाजी ने इस आइडियाज को किसके साथ फिटेस्ट बिठा दिया, ह्यूमन बींग के लिए भी। उसके अकॉर्डिंग थे द स्ट्रोंगेस्ट रेस वुड सर्वाइव और वीक वुड पेरिश, पेरिश का मतलब डाइट। और सेम वो लेविनस्ट्रम का मतलब क्या होता है, लिविंग स्पेस। ए जो पॉलिटिकल कंसेप्ट believed that new territories had to be acquired for settlement. When we will acquire the new territories, so what will be happen, increase the area of mother country. Second क्या होगा, increase होने के material resources will be increase, और when material resources will increase, country's economy will improve, और after that our country will become a powerful country, यानी कि स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा। इस पर्पज के लिए उन्होंने किस तरफ मूव करना शुरू किया, फ्रॉम ईस्टवर्ड्स। और ईस्टवर्ड में सबसे पहले कौन सी कंट्री के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि लेविनस्ट्रम की लिविंग स्पेस चाहिए, हमें टेरिटरीज एक्वायर करनी है, पोलैंड को सबसे पहले एक्वायर करना शुरू किया। तो वो ही पोलैंड पर अटैक करना ही, इन्वेड करना ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड का रीजन बना, यहीं से वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। Establishment of racial state, यानी कि how the racial state want to establish. Firstly, Nazi implemented their dream. What was the dream? क्या dream था में, Nordic German Aryan race could survive here, of creating a racial community. और racial community किस तरीके से बनाना चाहते थे, of pure Germans, उसमें सभी कौन हो, सिर्फ only pure Germans, by eliminating all undesirables. eliminating मतलब उनको खत्म कर देना finally, और किनको, ऑल अनडिजायरेबल्स। द ओनली वांटेड ए सोसाइटी ऑफ प्योर, कैसे सोसाइटी चाहते थे, प्योर एंड हेल्दी, और वो प्योर एंड हेल्दी भी सोसाइटी किससे बनी हुई हो, ओनली नॉर्डिक जर्मन आर्यंस से। दे वर कंसिडर्ड एज डिजायरेबल, यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर कॉल्ड, या वी कैन से दैट कंसिडर्ड डिजायरेबल,
और अनडिजायरेबल Jews, gypsies, blacks, Poles and Russians, they were considered as undesirables and they were persecuted, यानी कि उनको लार्ज स्केल पर गैस चैम्बर्स में ले जाकर मार दिया गया. Gypsies and blacks, they were called racial inferior. क्यों उनको racial inferior बोला गया gypsies and blacks? Because they threatened the biological purity of the superior. क्योंकि दिखने में ब्लैक है तो ये क्या है, जो थर्टेनिंग तो जो बायोलॉजिकल प्योरिटी है किसकी, जो सुपीरियर आर्यन रेस है उसके लिए भी खतरा है. कौन है ये, रेशियल इन्फीरियर है. मतलब जिप्सीज एंड ब्लैक्स के लिए वर्ड यूज है रेशियल इन्फीरियर, यानी कि पीपल हु थर्टेन बायोलॉजिकल प्योरिटी, जो बायोलॉजिकल प्योरिटी किसको कर रहे हैं, ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस. एग्जाम कौन कर रहे हैं उनको, थर्टेन कौन है, जिप्सीज एंड ब्लैक्स. सेकेंड रशियन एंड पोल्स. रशियन एंड पोल्स का मतलब क्या है, देवर कंसिडर एज सब ह्यूमन. सब ह्यूमन यानी कि अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, यानी कि ह्यूमैनिटी के लिए अनडिजर्व, तो कहीं डिजर्व ही नहीं करते. इनको क्या बोला गया रशियंस एंड पोल्स को, सब ह्यूमन. जब आपने याद, आपको अगर रिकॉल हो, व्हेन जर्मनी ऑक्युपाइड पोलैंड, जब पोल्स मतलब कहाँ के थे, पोलैंड के. व्हेन जर्मनी ऑक्युपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, कुछ पार्ट किसका भी कैप्चर कर लिया था, पार्ट्स ऑफ रशिया. कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स टू वर्क, जो यहाँ पर सिविलियन यानी कि जो नागरिक यहाँ पर पकड़े गए, वर फोर्स टू वर्क एज स्लेव लेबर, और मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, यानी कि कुछ तो इनमें से भूख की वजह से मर गए, काम करते हुए हार्ड वर्क करते हुए मर गए. तो इनको किस में रखा है, रशियन और पोल्स को, सब ह्यूमन, अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी. Jews remained the worst sufferers in नाजी जर्मनी, और सबको से ज़्यादा जो अनडिजायरेबल, सबसे ज़्यादा जो हेट करते थे, जो लोवेस्ट रैंक पे रखे हुए थे, वो कौन थे, ज्यूज. वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी. नाजी हेट्रेड ऑफ ज्यूज, नाजी क्यों इनसे हेट करता था सबसे ज़्यादा, बिकॉज दे वर स्टीरियोटाइप्स, उनको क्या समझाता था, एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट, कि क्राइस्ट को मारने वाले कौन है, ज्यूज. दैट्स वाई. और सेकंड क्या था, यूजरर. यूजरर्स का मतलब क्या होता है कि मनी लेंडर्स चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट, यानी कि मनी लोगों को जो उधार देते थे उस पर काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे. ऑफन यूज एज टर्म ऑफ अब्यूज, और साथ के साथ वो अब्यूज लैंग्वेज भी यूज करते थे. दैट्स वाई हेटेड बाय द नाजी. एंड दे वर लिव्ड इन ए सेपरेट एरिया, कहाँ रहते थे, इनको सेपरेट एरिया दिया होता. दे लिव्ड इन गेटोज, ए पार्ट ऑफ द सिटी. सेपरेटली दे लिव्ड लोड्स एंड वार्सा. दीज आर द टू प्लेसेस वेयर मेनली ज्यूज लिव्ड देयर. हेट्रेड ऑफ ज्यूज, क्यों इनसे हेट करते थे, इसके ऊपर क्या, किसके ऊपर बेस्ड था, वाज बेस्ड ऑन सूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस. कौन सी थ्योरीज थी, सूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस. क्या था सूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस का मतलब क्या था यहाँ पर, विच हेल्ड दैट कन्वर्जेंस वाज नो सोल्यूशन. कन्वर्जन का मतलब हम उनको चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर, नॉर्डिक जर्मन आर्यन, ये कोई सोल्यूशन नहीं है. Theories of race which had that conversion was no solution to the Jewish problem. It could be solved only through total elimination. हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, टोटल एलिमिनेशन, है कि टोटली इनको खत्म कर कर, खाली इनको कन्वर्जन करना ये सोल्यूशन नहीं है. सूडो साइंटिफिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग इनका क्या सोल्यूशन है, जूस की प्रॉब्लम को सोल्व करने का, टोटल एलिमिनेशन, टोटली पूरी तरीके से इनको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए. तो सेम वे फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजीज टेरराइज, इनको डराया धमकाया गया. एंड पोपुराइज, पोपुराइज का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस पॉवर्टी, इसका मतलब तो होता है टू रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी. क्यों, इनका जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जिस भी ये ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व है, इनको मतलब सेग्रीगेट कर दिया जाए, इनको अलग अलग थलग कर दिया जाए, इनसे कुछ भी सामान नहीं परचेज किया जाए. ऑटोमेटिकली जब हम इनसे कुछ सामान नहीं लेंगे तो क्या, किस पे रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, पॉवर्टी में, यानी इनकी लाइफ कैसी हो जाएगी, मिजरेबल. एंड सेग्रीगेटेड, इनकी सेपरेटेड कर दो द ज्यूज. और क्या किया गया, कंपेलिंग दैम टू लीव द सिटीज, और बाध्य कर दिया गया कि यू शुड लीव द सिटीज. मतलब 1933 से लेकर 38 इनको टेरराइज किया गया, पॉपुराइज किया गया, इनको किसी काम में सपोर्ट नहीं किया गया. सेग्रीगेटेड, और सभी जगह से इनको अलग थलग कर दिया गया. इन 1939 टू 1945 दे वर सेंट इनटू द कंसंट्रेशन कैंप. कहाँ भेजा गया इनको, कंसंट्रेशन कैंप. एंड वेयर दे किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स, और वहाँ पर फिर इनको गैस चैम्बर्स में ले जाकर इन पोलैंड में क्या कर दिया जाता था, इन सभी को टोटल एलिमिनेशन, यानी कि इनको पॉइजनस गैस छोड़कर वहाँ पर इनको मार दिया जाता था. तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेशियल यूटोपिया. रेशियल यूटोपिया,
Now Nazi further proceeded to realize their racial ideal. How? Under the shadow of the war, that time Second World War was going on, the Nazi proceeded to realize their murderous racial ideal and genocide, and we can say that the war, genocide का मतलब killing people on a large scale. War became two sides of the same coin. We know very well, Poland was occupied by the Germany, and after that Poland was divided into two parts. Poland was divided into how many parts? Two parts. Northwestern part of the Poland was taken, या annex का मतलब taken by the Germany, and other part was called General Government. Other part was called the General Government, and all undesirables, undesirable क्योंकि जो पोलैंड के जो पोल्स लोग थे वो क्या थे? undesirable, were sent to this part. Sent to this part का मतलब they were sent to in the General Government part. They take care, they were having all the administration here, and after that all the undesirables were taken to the gas chambers. After that they were killed here. Large number of Jews were killed, and large number of Jews were also brought here for killing purpose. Poles were forced to leave their home. Poles को क्या बोला गया? forcefully कहा गया you leave their home. Properties, जो लीव अपना होम छोड़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज छोड़ रहे हैं, और आपको कहाँ जाकर रहना? गेटोज में. हर्डिड लाइक कैटल. और देयर चिल्ड्रन वेयर, गेटोज में जहाँ पर लोग रहते थे पोलिस, यानी कि वी कैन से दैट द पोलैंड पीपल, देयर चिल्ड्रन वाज एग्जामिन्ड बाय द रेस एक्सपर्ट, यानी उनका रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा उनको एग्जामिन किया जाता था, परीक्षण. इफ दे पास द टेस्ट सेंड टू जर्मन फैमिलीज, अगर वो जर्मन यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्य की तरह दिखते थे, अगर उनका जैसा फिजिकल अपीयरेंस है, तो देन दे सेंड टू द जर्मन फैमिलीज. अदरवाइज दे सेंड टू ऑर्फनेजेस, उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता था जहां पर वो भूख की वजह से मर जाते थे वहां पर. तो यानी कि ये इनके साथ बिहेव किया जाता था ऐसे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूथ इन नाजी जर्मनी. हिटलर वॉज इंटरेस्टेड इन द यूथ of the country, and he was very interested in the youth of the country, and he believed that a strong Nazi society could be established by teaching Nazi ideology. And how can we establish a strong Nazi society could be established by teaching ideology, यानी कि हम किसकी आइडियोलॉजी को पढ़ाना होगा? जो व्यूज है, एक विचारधारा है नाजी व्यूज को. तो फॉर दैट पर्पज ऑल स्कूल्स वर क्लीन्ड एंड प्यूरिफाइड. What is the meaning of all schools were cleaned and purified? का मतलब क्या है? It means that all Jewish teachers were considered as politically unreliable, were dismissed. Political unreliable का मतलब क्या आता है? जो नाजी के आइडिया से जो मैच नहीं खाते थे, जो उनकी बात नहीं मानते थे, पॉलिटिकली जो उनसे अलग थे उनके व्यूज से, उनको क्या कर दिया? जो जितने भी Jewish टीचर्स है they were dismissed. First clear, all schools were cleaned and purified. Second, Germans and Jews could neither sit together or play together, यानी कि जर्मन एंड जू चिल्ड्रन दे कैन नॉट सिट टूगेदर, couldn't sit together और couldn't play together. ना ही वो साथ पढ़ सकते थे, उनको सेग्रीगेटेड किया गया, सेपरेट किया गया. ऑल अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, ऑल अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वी कैन से दैट द पोलिस, जिप्सीज एंड जूज वर एक्सपेल्ड, एंड एक्सपेल्ड उनको बाहर निकाल दिया. एंड आफ्टर दैट फाइनली दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स. उनको कहाँ ले जाया गया? जिप्सीज को, पोल्स को, जितने भी फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप थे, जो भी जर्मन, जो उनके नॉर्डिक जर्मन आर्यन से जो मैच नहीं खा रहे थे, उनको भी इन्होंने क्या बोला? अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर एक्सपेल्ड एंड फाइनली दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स. और फाइनली इनको कहाँ ले जाया जाता था? गैस चैम्बर्स में. एंड आफ्टर दैट स्कूल टेक्स्ट बुक्स, स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन. उसमें किसको ग्लोरीफाई किया? ओनली हिटलर आइडियोलॉजी को, यानी कि रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस. यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट चलाया गया इन्होंने? रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, बुक्स को दोबारा लिखा गया. रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस. चिल्ड्रन वर टोट टू हेट जूस. चिल्ड्रन को क्या पढ़ा जाता है कि आपका मेन एम है टू हेट जूस एंड वर्शिप हिटलर. जूस को तो क्या करना है? आपको हेट करना है, और किसकी पूजा करना है? हु इज सुपीरियर हियर? ओनली हिटलर. वर्शिप हिटलर. हिटलर बिलीव्ड दैट boxing, or mainly what they are doing, they were focusing on the sports activities also. Even sports believed a spirit of aggressions and violence among children. अगर हम स्पोर्ट्स की फीलिंग डेवलप करेंगे तो बच्चे कैसे बनेंगे? एग्रेसिव, और साथ ही साथ क्या बनेंगे? वॉयलेंस. एग्रेसिव बनेंगे तो यानी कि अपनी कंट्री के लिए मरने और मारने को तैयार रहेंगे, वॉयलेंस रहेंगे कि अब हमें तो कुछ भी अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है.
तो हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग, तो हिटलर ने कौन से स्पोर्ट्स पर फोकस किया? हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, मजबूत दिल वाला बनाती है, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलाइन। तो हिटलर बिलीव्ड दैट boxing could make children iron hearted, strong and masculine. And for youth organizations were set up for that purpose. Youth organizations were made responsible for educating German youth, यानी कि जर्मन यूथ को एडुकेट करने के लिए क्या स्टैब्लिश की गई? यूथ ऑर्गेनाइजेशन. Which were the youth organization? How they were doing the work? First, 10 years old had to enter जुंग वोल्क यानी कि बिलो 14 ईयर्स, 10 ईयर्स से स्टार्ट है और 14 ईयर्स बिलो, they can enter into the जुंग वोक. And after the above the age of 14 years youth, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, हिटलर यूथ, वो कहाँ पर एंटर कर सकते थे? नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हिटलर यूथ. व्हाट दे टॉट हियर, उनको क्या पढ़ाया जाता था यहाँ पर? दे वर लर्न टू ग्लोरीफाई वॉर एंड एग्रेशन, उनको वॉर और किसके बारे में पढ़ाया जाता था? एग्रेशन के बारे में. एंड कंडेम्ड द जूज, कि आपको कंडेम जूज है, जिप्सीज है, अनडिजायरेबल है, कम्युनिटीज है, हु कम अंडर द अनडिजायरेबल कैटेगरी, उन सभी से आपको क्या करनी है? निंदा करनी है, हेट करना है. और किसको ग्लोरीफाई करना है? वॉर एंड एग्रेशन. एंड एट द एज ऑफ 18 दे एंटर्ड इन द लेबर सर्विस. व्हाट दे विल डू हियर? सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेज, यानी अब इनको आप अबव द एज ऑफ 18 दे विल एंटर इन द लेबर सर्विस. लेबर सर्विस का मतलब क्या है? दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेज एंड ज्वाइन वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन. एंड आफ्टर दैट द यूथ लीग वॉज फाउंडेड इन 1922, यानी कि यूथ लीग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? in 1922. After that it was renamed Hitler's Youth in 1926. After 4 years it was renamed. मतलब इसका जो यूथ लीग ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम बदल कर क्या रख दिया? हिटलर यूथ. एंड ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर डिसॉल्व्ड, और जो बाकी की जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे उनको डिसमिस कर दिया गया. यानी कि पॉलिटिक लीगली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश रहेंगी? दोज रन बाय द हिटलर्स पार्टी, जो नाजी पार्टी के द्वारा जो चलाई थी. 10 years old हैड टू एंटर, कहाँ एंट्री कर सकते थे? जुंगवोक में, जुंगवोक. एंड 14 years नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हिटलर यूथ. एंड 18 years अबव लेबर सर्विस, सर्व इन द आर्म फोर्सेज. और द यूथ लीग वाज फाउंडेड इन 1922. इट वाज रीनेम्ड Hitler's Youth 1926 and all other youth organizations were dissolved. Now we will discuss the next topic. Now we will discuss the Nazi cult of motherhood. Women were radically different from men. How they were different from men? Boys को क्या सिखाया जाता था? Aggressive, masculine and iron-hearted should be there. But same expectation from the girls. Girls were told गर्ल्स वुड बी बिकम ए गुड मदर्स, रियर प्योर ब्लडिड आर्यंस, यानी कि कुछ बच्चों को ही पैदा करेंगी, पालेंगी जो प्योर ब्लडिड आर्यन और एक अच्छी मदर बनेंगी. दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली मीन्स दे वर नॉट इक्वली लाइक मैन. दे हैव टू कीप देम सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम ज्यूज, यानी कि ज्यूज जो रेस थी, दे कैन नॉट मीट विद देम, दे they were having the restriction on them. Regarding restriction from Jews, look after home. What is the responsibility of mother? Only look after homes and teach Nazi values to their children. कि अपने बच्चों को उनको क्या पढ़ाना है? सिर्फ only Nazi values to their children. In 1933, Hitler said, "Mother is the most important citizen of my country." यानी कि 1933 Hitler said कि mother is the most important citizen of my country. But all mothers were not treated equally. But here all the mothers were not treated equally. यानी कि they were not behaved properly here equally. How? Women bore racially desirable children. Sorry, racially undesirable. Racially undesirable children, they will get the punish. यानी कि those women will produce racially undesirable children, they will get the punishment, and those women produce desirable children, they will be awarded. उनको क्या किया जाएगा? उनको अवार्ड दिएगा. Which type of award they will get?
Favored treatment in hospitals. In the hospital they will give the special treatment. Concession in shops, theatre tickets and the fair shops, etc. In the fair also they will get the concession in shops and theatre tickets. Following awards were given to produce desirable children. If they will produce desirable children, they will get these types of awards. Bronze cross. If they will produce 4 children, which type of cross they will got? Bronze cross. If they will produce 6 children, they will got silver cross. If they will produce 8 children and more than 8, they will got gold cross. These types of awards will be awarded. Now, if they will not produce desirable children, तो which type of punishment they will got? परेड विद शेव्ड हेड्स, यानी कि उनके पूरे सिर को गंजा करके पूरे एक सिटी में घुमाया जाता था उनको. एंड ब्लैक एंड फेसेस, और उनके ब्लैक एंड मतलब पूरे फेस को काला कर कर पूरे एक सिटीज के अंदर घुमाया जाता था उसमें भी. एंड प्लाकार्ड्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स, और प्लाकार्ड मतलब ये लिख के कि मैंने अपनी कंट्री की जो डिग्निटी है उसको क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया, वो लेकर उनको पूरी सिटीज में घूमना पड़ता था. एंड जेल सेंटेंस विद फैमिली फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस, कि आपने ये क्राइम किया है, मतलब अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को पैदा करके क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था. इसके लिए क्या होते थे, उनको जेल सेंटेंस विद फैमिली, यानी कि कई बार तो पूरी फैमिली के साथ उनको जेल में इम्प्रिजमेंट कर दिया जाता था. तो वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज द व्यूज रिगार्डिंग द मदर इन द जर्मनी. नाउ वी विल डिस्कस फॉर दैट द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. नाजिज्म इन्फ्लुएंस माइंड्स ऑफ पीपल एंड वुड देयर इमोशंस, यानी कि हाउ influence the minds of people with their emotions, turned their hatred, anger undesirable. जो लोग उसके फेवर में थे उनके प्रति तो हिटलर का क्या था, एक वी कैन से दैट द इमोशन से अटैच था, पर जो उनसे हेट्रेड करते थे, एंगर करते थे, स्पेशली कौन, अनडिजायरेबल. द नाजी रेजिम यूज लैंग्वेज मीडिया एंड फॉर दैट पर्पज द नाजी रेजिम्स यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, यानी कि ग्रेट इफेक्ट करने के लिए नाजी ने क्या यूज किया, लैंग्वेज एंड मीडिया फॉर द ग्रेट इफेक्ट, फॉर द ग्रेट इफेक्ट्स के लिए. नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर, यानी कि इसके लिए चिलिंग वर्ड यूज किए. कभी भी उन्होंने जो नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, मास किलिंग के लिए क्या वर्ड यूज किया है, यानी कि व्हेन किलिंग द पीपल ऑन ए लार्ज स्केल, कि क्या दिया जा रहा है उनको, स्पेशल ट्रीटमेंट और फाइनल सॉल्यूशन. यानी कि मास किलिंग के लिए ये नहीं कहा कि मारने जा रहे, नहीं, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, स्पेशल ट्रीटमेंट और फाइनल सॉल्यूशन. दीज वर्ड्स यूज फॉर द जूज, ये वर्ड्स किसके लिए यूज किए गए हैं, जूज के लिए. तो विच वर्ड्स यूज बाय मास किलिंग के लिए क्या वर्ड यूज किया, स्पेशल ट्रीटमेंट, या वी कैन से दैट द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द जूज. क्लियर. यूथेनेसिया word used for the disabled people, undesirable, we can say that for the euthanasia used for the disabled, यानी कि those who are physically handicapped. Evacuations mean deporting people to gas chambers, that word also used. evacuations word used mean deporting people, कि लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा है, गैस चैम्बर्स में. और what is the meaning of gas chamber? The gas chambers were called disinfection area. Gas chambers were called the disinfection area, और they looked like bathrooms fitted with fake shower heads. और देखने में कैसे लगते थे गैस चैम्बर्स की, क्या बनाए हुए हैं, बाथरूम, और ऊपर क्या लगा दिए जाते थे उनमें, शावर हेड्स, कि भाई अभी अंदर भेजेंगे और स्नान करके बाहर निकलेंगे. पर ये गलत था कि वहाँ पर उनको ले जाकर मारा जाता था लार्ज स्केल पर. तो इवोकेशंस मीन का मतलब क्या होता है, लोगों को गैस चैम्बर्स में ले जाना. और गैस चैम्बर का मतलब क्या है, डिसइंफेक्शन एरिया, कि जो भी है इनको दूर रिमूव करना है. और ये किस टाइप के लगते थे, लुक लाइक बाथरूम्स फिटेड विद फेक शावर हेड्स. द स्प्रेड थिन आइडियाज थ्रू विजुअल इमेजेस, यानी कि द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा हाउ स्प्रेड थ्रू द आइडियाज विजुअल इमेजेस. वी शोड हेट्रेड फॉर जूज, इमेजेस में क्या शो किया जाता था कि आपको किससे हेट करना है, जूज से. फिल्म्स लाइक द एटर्नल जू, द एटर्नल जू, दैट वाज द फेमस फिल्म, उसमें भी जूस के बारे में दिखाया जाता था. रेडियो, पोस्टर, स्लोगन्स, कैची स्लोगन्स के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर किसके बारे में शो किया जाता था, नाजी व्यूज के बारे में, यानी कि नाजी प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने के लिए. दे रेफर्ड जूज एज रैट्स एंड पेस्ट,
यानी कि जूस को किससे और कंपेयर कर दिया, जीव जंतुओं से, रैट्स के साथ, इस तरीके से। तो नाउ ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। Ordinary people got trapped in the strange hold of Nazis' ideology and saw the world through Nazis' eyes. यानी कि ordinary people were there trapped in the strange hold of Nazis' ideology. यानी कि जो ordinary people थे वो किसकी विचारधारा में आ गए, नाजी आइडियोलॉजी, and saw the world through, और पूरे यानी कि वर्ल्ड को किसके थ्रू लिखने लगे, नाजी आज। नाजी आज मतलब जैसे नाजी बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना, उसी के अकॉर्डिंग हमें रहना है। And they believed that only Nazi can only bring prosperity. Why they were supporting to the Nazi ideas and views? Because they were thinking कि Nazi can only bring prosperity, यानी कि जर्मनी कैसे एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस रिमूव हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नाजी। जब तक नाजी पार्टी है, नाजी आइडियाज है, व्यूज है, यानी कि कैन ओनली ब्रिंग प्रोस्पेरिटी। जूज वर ट्रीटेड एज सस्पिशियस नेबर्स, यानी कि जूज के साथ वही है, दे वर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली हियर, यानी कि दे वर ट्रीटेड एज सस्पिशियस नेबर्स, के उनको तरह देखा जाता था उनको। बट फ्यू जर्मन्स वर अगेंस्ट नाजी, यानी कि ऑल पीपल्स वर नॉट फेवर इन द नाजीज आइडियोलॉजी एंड व्यूज, बट फ्यू जर्मन्स वर अगेंस्ट नाजिज्म बट कुड नॉट मच टू ओवर पावर दैम, पर वो उसका अपोज नहीं कर पा रहे थे। साइलेंटली दे वर वॉचिंग ऑल द थिंग्स कि व्हाट इज हैपनिंग। जब लगता है ना कि भी मेरे साथ नहीं हो रहा तो वाई शुड आई स्पोक। तो अगर जिस ग्रुप के बारे में, रेस के ऊपर अत्याचार हो, वो ही आगे आके अपने आप का बचाव करे। अदर रेस वालों को बुरा तो लग रहा है कि गलत काम हो रहा है, पर जब वो सोच रहे कि हमारे साथ नहीं हो रहा तो वाई शुड वी अपोज फॉर दैट। द कंडीशंस ऑफ ज्यूज बिकेम रियली पैथेटिक, यानी कि बैड। उस समय ज्यूज की कंडीशंस बेकार हो गई थी। दे डाइड मैनी टाइम्स इन देयर ड्रीम्स एज मैंशनड इन ए बुक थर्ड रैश ऑफ ड्रीम्स, यानी कि ये कहे कि रियली ज्यूज लिव्ड इन ए वेरी पैथेटिक कंडीशन, इनकी बैड कंडीशन। दे डाइड मैनी टाइम्स फॉर देयर ड्रीम। ड्रीम्स का मतलब क्या है कि जैसे एक तो उनको गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता था, उससे पहले भी क्या था, दे वर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, दे वर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। तो दैट्स वाई उनको क्या लगता था कि मतलब हम यहाँ पर पता नहीं अपने सपनों में ही वो कितनी बार मर चुके, मतलब गैस चैम्बर में ले जाने से पहले डर की वजह से इतना टेरराइज कर दिया गया उनको। और ये कौन सी बुक में मेंशन है, थर्ड रैश ऑफ ड्रीम्स बाय शार्लेट बेडेट। किसके द्वारा लिखी गई बुक, शार्लेट बेडेट। नाउ नॉलेज अबाउट होलोकास्ट, लास्ट टॉपिक, नॉलेज अबाउट होलोकास्ट। द प्रोसिक्यूशन का मतलब मास किलिंग ऑफ ज्यूज, मास किलिंग या वी कैन से दैट मास मर्डर ऑफ ज्यूज बाय जर्मन्स नाजीज बिटवीन 1933 टू 1945। प्रोसिक्यूशन का मतलब डाइड, उनको काफी बार मतलब मास किलिंग मतलब लार्ज स्केल पर मारना, किलिंग ऑपरेशन। जूस बाय जर्मन कौन से ईयर से, 1933 से लेकर 1945, इज नोन एज होलोकॉस्ट। किस नाम से जाना जाता है ये, होलोकॉस्ट। इंफॉर्मेशन एंड फ्यूल हॉरर, कि रियली जूस के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था। होलोकॉस्ट वॉज रिवील्ड आफ्टर हिटलर्स डेथ, यानी कि हिटलर की डेथ के बारे में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड को किसके थ्रू पता चला, फ्रॉम डायरीज से, नोटबुक्स लेफ्ट बिहाइंड गेटोज इनहेबिटेंट्स। गेटोज मतलब जो जूस एरियाज के जूस पीपल जहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे थे, दैट प्लेस वर कॉल्ड द गेटोज। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, टू टाइप्स ऑफ मेनली Lords and Warsaw, where they lived here. Inhabitants, those who are lived, they have written in the wrote in their diaries and in the notebooks about them कि which sufferings really they suffered during the Nazi period, यानी कि especially in which year, 1933 to 1945. So dear students, our third chapter Nazism and the rise of Hitler completed. I hope you understand, and for better understanding, please watch all the video carefully, part 1, part 2 and part 3. Understand the concept, and after that frame long question and answer also. And for that purpose, what will you do? You will read the chapter also properly from your book. Thank you.